हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं एकदम बढ़िया होंगे, अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं मेवाड़ का इतिहास, जो कि हमारी पिछली क्लासों से हम पढ़ते आ रहे हैं। तो हमारा जो भूल वंश था वो हमने कब का समाप्त कर लिया। सिसोदिया वंश में हमने महाराणा प्रताप और अमर सिंह जी पढ़ लिए थे। साथ ही में जो कर्ण सिंह जी और उनके आगे के जो शासक थे राज सिंह जी, वो भी हमने पढ़ लिए थे। और आज की क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं सिसोदिया वंश के जो अगले शासक हैं उनके बारे में। तो बेसिकली क्या है कि आज हम वो सारे राजा पढ़ लेंगे जो कि सिसोदिया वंश के आखिरी राजा थे, या जहाँ तक जो अंग्रेज नहीं आए थे और अंग्रेजों के साथ मेवाड़ की संधि नहीं हुई थी, तब तक कि हम आज सारे राजा पढ़ लेंगे। तो बेसिकली ये हमारे मेवाड़ के इतिहास की अंतिम क्लास होने वाली है। तो आप सभी से निवेदन है कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और इस क्लास में मैं आपको कुछ जो राजा बताऊंगे उनके साथ जो हमारे समझौते हुए थे, उस इस काल में जो ये काल जो 5-7 राजाओं का जो बीच का जो काल था, इस काल में राजपूत एकता भी हमें कुछ हद तक देखने को मिली थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास से गणेश का नाम लेकर। तो जो हमारे पहले राजा जो निकल के आते हैं, जो शासक निकल के आते हैं, आज की क्लास में हम जो शासक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, उनका नाम है अमर सिंह सेकंड। बेसिकली एक अमर सिंह के बारे में हमने पढ़ा था, जो कि महाराणा प्रताप के पुत्र थे। कौन थे? महाराणा प्रताप के पुत्र। लेकिन आज हम पढ़ेंगे अमर सिंह सेकंड, अमर सिंह सेकंड के बारे में। तो बेसिकली इनके काल में अब जो क्या हुआ कि युद्ध जो होने थे, युद्ध और जो और बाकी एक्टिविटीज थी वो कम हो गई थी। बेसिकली अब यहाँ पर क्या होगा, जो राज सिंहासन के लिए क्या होगा, आपसी जो होगा संघर्ष होगा, राज सिंहासन का आपसी संघर्ष होगा। तो उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो इनके समय एक समझौता हुआ था, देबारी का समझौता 1708 ईस्वी में। कब हुआ था? 1708 ईस्वी में। और देबारी कहाँ पर पड़ता है? उदयपुर में पड़ता है। जो ये समझौता हुआ था, बेसिकली ये समझौता जो अमर सिंह जी थे, ये जो कि मेवाड़ के थे, अजीत सिंह जो कि मारवाड़ के थे, सवाई जय सिंह जो कि आमेर के थे, इन तीनों राजाओं के मध्य हुआ था। बेसिकली जो मोटा मोटा हम देखें तो राजस्थान में जो राजपूताना राया राजस्थान जिसे हम कहते हैं, उसकी जो तीन थी ये महत्वपूर्ण रियासतें। कौन थी? ये तीन महत्वपूर्ण रियासतें और सबसे बड़ी रियासतें थी। कौन थी? जो मेवाड़, मारवाड़ और आमेर। तो इनके राजाओं ने मिलकर एक समझौता किया था। तो उस समझौते की क्या क्या शर्तें थी वो देखते हैं हम। तो उस समझौते की जो शर्तें रखी गई थी वो कुछ इस प्रकार थी कि जैसे अजीत सिंह जो है हमारे मारवाड़ के शासक, उनको तथा सवाई जय सिंह जो कि आमेर के शासक है, उनको आमेर का राजा और अजीत सिंह को मारवाड़ का राजा बनाने में सहायता करेंगे। कौन करेंगे? जो हमारे अमर सिंह जी हैं मेवाड़ के, वो और ये तीनों आपस में एक दूसरे की सहायता करेंगे। और दूसरी जो शर्त रखी गई थी वो अमर सिंह सेकंड की जो बेटी थी, चंद्र कंवर जिनका नाम था, उनकी शादी सवाई जय सिंह जी से की जाएगी। सवाई जय सिंह जी कौन है? आमेर के होने वाले राजा है। आमेर के राजा बनना चाहते हैं वो। तो आमेर के राजा बनने के बाद जो अमर सिंह जी की जो बेटी है चंद्र कंवर, उनकी मतलब जो शादी किससे होगी? सवाई जय सिंह से की जाएगी। तथा जो इनके से जो संतान उत्पन्न होगी, जैसे सवाई जय सिंह और चंद्र कंवर से, उसको आमेर का अगला राजा बनवाया जाएगा। तो बेसिकली ये तीनों ने अपने अपने फायदे के लिए, तीनों थे, इन्होंने अपने अपने फायदे के लिए ये समझौता किया था। इसमें अजीत सिंह और सवाई सिंह का महत्व था कि सवाई जय सिंह जी का महत्व था कि वो राजा बन जाए। और अमर सिंह जी चाहते थे जो उनका जो नाती है, उनकी जो बेटी का जो लड़का है, वो क्या बन जाए? अगला राजा बन जाए। तो इस जो समझौते की जो बेसिक जो हम निकल के आती है बात, कि इसमें हर एक राजा ने अपना अपना जो क्या है कि देखा, अपनी अपनी भावनाओं को और अपना अपना फायदा देखा इसमें। जो अगले राजा जो निकल कर आते हैं वो निकल के आते हैं संग्राम सिंह सेकंड। संग्राम सिंह फर्स्ट जो थे हमारे राणा सांगा, उनके बारे में हमने पढ़ा, जिनका बहुत ही विस्तृत और बहुत ही कहते हैं महत्वपूर्ण जो है इतिहास में भूमिका रही। वहीं पर निकल के आते हैं जो हमारे मेवाड़ के संग्राम सिंह सेकंड, यानी कि जो राणा सांगा था, हम इसे नहीं कह सकते क्योंकि वो राणा सांगा तो एक अलग ही महत्व रखते हैं इतिहास में, लेकिन इनका नाम भी संग्राम सिंह था, तो इन्हें संग्राम सिंह सेकंड के नाम से हम जानते हैं। इन्होंने उदयपुर में जो कि शैलियों की बाड़ी है, उसका निर्माण संग्राम सिंह सेकंड ने करवाया था। कब करवाया था? ये इन्हीं के शासनकाल में इन्होंने करवाया था। किसका निर्माण करवाया था? शैलियों की बाड़ी का, जो कि कहाँ पर है? उदयपुर में है। बाकी इन्होंने सीसारामा में वेदनाथ मंदिर जो है उसका निर्माण करवाया था। बेसिकली वेदनाथ मंदिर में एक प्रशस्ति बनी हुई है, वेदनाथ प्रशस्ति। कौन सी प्रशस्ति बनी हुई है? वेदनाथ प्रशस्ति। और इस प्रशस्ति के जो लेखक है वो रूपन भट्ट है। बेसिकली रूपन भट्ट जो थे वो इनके क्या कहते हैं कि हम जो राज कवि भी थे, एक तरफ से राज जो इनके राज्य में जो थे, ये शासनकाल में इनकी बहुत ही बड़ी क्या कहते हैं भूमिका भी थी, क्योंकि ये इनके दरबारी थे, दरबारी कवि जिसे हम बोल सकते हैं। तो रूपन भट्ट जो है, रूपन भट्ट ने क्या किया था कि वेदनाथ प्रशस्ति के ये लेखक रहे। और वेदनाथ मंदिर कहाँ है हमारा? सिसारमा में। और यहाँ पर इन्होंने वेदनाथ का निर्माण करवाया और शैलियों की बाड़ी का निर्माण भी करवाया। कहाँ पर? उदयपुर में। अब हम पढ़ते हैं अगले जो महत्वपूर्ण राजा निकल के आते हैं। बेसिकली जो हमने दो राजा पढ़े
वो जैसे संग्राम सिंह थे महत्वपूर्ण नहीं थे, जैसे कि हमारे अमर सिंह सेकंड थे, फिर उनके बारे में तो देबारी समझौते से हम उनको जानते हैं, लेकिन जो संग्राम सिंह थे उनका हमें बहुत कम इतिहास में विवरण मिलता है। लेकिन जो जगत सिंह सेकंड अब निकल गए हैं, जगत सिंह सेकंड हमने पिछली वीडियो में देख लिया था, लेकिन जो जगत सिंह सेकंड निकल के आते हैं, इनका बहुत बड़ा क्या होता है, बहुत बड़ा क्या कहते हैं कि महत्व होता है। कहाँ पे जो हमारा जब धीरे-धीरे आधुनिक काल जो शुरुआत थी, आधुनिक काल की शुरुआत से, वहाँ पर इनका बहुत बड़ा क्या कहते हैं निकल के आता है, योगदान निकल के आता है। बेसिकली उन्होंने हूड़ा सम्मेलन का आयोजन करवाया था, जो कि हूड़ा कहाँ पर पड़ता है, वर्तमान में भीलवाड़ा में पड़ता है। उस सम्मेलन का आयोजन इन्होंने 17 जुलाई 1734 ईस्वी में करवाया था। बेसिकली ये तो था मराठों के खिलाफ राजस्थान के राजाओं का सम्मेलन था। अब आप ये सोचेंगे मराठे, मराठे तो क्या है कि देखते हैं हम आज हम पढ़ते हैं इतिहास में, मराठे तो राष्ट्रभक्ति के लिए जाने जाते हैं, राष्ट्रहित के लिए जाने जाते हैं। तो उनके खिलाफ हम कैसे ये बना सकते हैं, संगठन बना सकते हैं कि हमारे राजा गलत थे? बिल्कुल नहीं, हमारे राजा जो राजस्थान के थे वो बिल्कुल सही थे। और मराठों के खिलाफ जो उनका संगठन बनाने का एक ही जो उद्देश्य था, वो क्या था कि जब मराठे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गए थे, तो वो क्या करते थे, राजस्थान में आते थे। कहाँ पर आते थे? हमारे राजस्थान में आते थे, और यहाँ पर बहुत सारी लूट-पाट, और जो क्या करते थे, लूट-पाट भी करते थे, और जो यहाँ पर बहुत बड़ी आतंक मचाया हुआ था उन्होंने। क्या मचाया हुआ था? आतंक मचाया हुआ था, क्योंकि ये बहुत बड़े शक्तिशाली थे, तो इनके सामने कोई राजा टिक नहीं पाता था। इसीलिए इन्होंने हमारे राजस्थान में आतंक मचाया हुआ था। बेसिकली इसीलिए जगत सिंह ने सोचा कि क्यों ना हम सभी राजा एक साथ मिल जाए, तो इन मराठों का क्या कर पाएँ, हम सामना कर पाएँ। इनका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है, इन राजा जो जगत सिंह जी, इनका इंटेंस ये बिल्कुल नहीं था कि हम मराठों को हमारे देश से बाहर निकाल दें, बल्कि इनका ये था कि कम से कम वो हमारी जो टेरिटरी है, हमारी जो सीमा है, उसके अंदर वो प्रवेश ना करें। तो हर हर जगह पर क्या है कि हम जैसे कहते हैं मराठों का इतिहास है, तो हर जगह पर एक आदमी भी सही नहीं हो सकता, यानी मराठा कुछ विषय में गलत भी थे। उन्होंने राजपूत राजाओं के साथ बहुत ही अत्याचार किए। इसी कारण उनको जो द्वितीय आंग्ल-मैसूर युद्ध हुआ था, द्वितीय आंग्ल-मराठा युद्ध हुआ था, उसमें इनको हार का सामना करना पड़ता। क्योंकि अगर राजस्थान के राजा जो इनके साथ मिल जाते, किनके साथ मिल जाते? मराठों के साथ, तो बेसिकली अंग्रेजों को हार का सामना करना पड़ता। और इस चीज़ का डर भी था, किनमें था? अंग्रेजों में था कि कहीं राजस्थान के राजा इनके साथ मिल गए, किनके साथ? मराठों के साथ, तो हम क्या करेंगे? हार जाएँगे। कौन हार जाएँगे? अंग्रेज हार जाएँगे। तो इसी के लिए क्या किया कि राजस्थान के जो राजा थे, इन्होंने मराठों का साथ नहीं दिया, क्योंकि राजस्थान में बहुत ही उत्पात मचा रहे थे। तो वर्षा ऋतु, अब हम अगला पॉइंट देखते हैं। वर्षा ऋतु के समाप्त होने के बाद रामपुरा कोटा में मराठों के खिलाफ युद्ध की बात की गई। अब इन्होंने ये जो बनाया था क्या संगठन, इसमें वर्षा ऋतु के बाद जैसे वर्षा ऋतु समाप्त होगी, जैसे शीत ऋतु चालू होगी, वहाँ पर रामपुरा नाम की एक जगह है जो कि कोटा में पड़ती है, उनके खिलाफ युद्ध का बात की गई कि वहाँ पर क्या होगा? युद्ध होगा। आपसी मतभेदों के कारण असफल रहा सम्मेलन। बेसिकली आपसी मतभेदों का कारण मेन ये है कि जैसे कि यहाँ पर मेवाड़, मारवाड़ और जयपुर जैसी बड़ी-बड़ी रियासतें भी क्या हुई थी, शामिल हुई थी। जैसे कि हमारी 3 महत्वपूर्ण रियासतें इनमें, तो और भी कई रियासतें थी, तो वो सभी राजा चाहते थे कि हम इसका नेतृत्व करें। किसका नेतृत्व करें? इस सम्मेलन का और इस युद्ध का। और वो नहीं चाहते थे कि कोई दूसरा राजा उन पर हुक्म चलाए, या दूसरे राज्य के अंदर आकर वो क्या करे? युद्ध करे। तो और कुछ के अंदर कूटनीति भी, मतलब फूट भी पड़ गई थी, इसीलिए ये क्या रहा? असफल रहा सम्मेलन। वरना जिस समय ये जो सम्मेलन सफल हो जाता, तो हो सकता था कि अंग्रेजों का जो इतने साल शासनकाल रहा, वो ना हो सकता। क्योंकि इसमें अगर राजपूत शक्ति इकट्ठी हो जाती, तो हो सकता है वो अंग्रेजों को भी मार भगाती। किनको भी मार भगाती? अंग्रेजों को भी। और वो अपना अंग्रेजों का वर्चस्व राजस्थान में या भारत में जमने ही नहीं देते। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं कि खानवा के युद्ध के बाद राजपूतों में पहली बार किसी दूसरी शक्ति के खिलाफ संगठित होने की कोशिश की। बेसिकली आपसी युद्ध में तो ये नॉर्मली संगठित हो जाते थे, एक राजा दूसरे राजा के साथ, दूसरा राजा किसी और राजा के साथ। लेकिन किसी दूसरी शक्ति के साथ सभी राजपूत राजा अगर खानवा का जो युद्ध हुआ, उसमें राणा सांगा ने सबको एकत्रित किया, और जो फिर से मेवाड़ के जो शासक थे जगत सिंह, उन्होंने हुल्ला सम्मेलन में सभी राजपूत शासकों को क्या किया? इकट्ठा किया। तो खानवा के युद्ध के बाद ये पहली बार था कि जब सारे राजपूत एक साथ संगठित हुए। तो जो ये जो हमारी सभा थी या सम्मेलन था, इसमें भाग लेने वाले जो हमारे राजा थे, वो थे जगत सिंह जी सेकंड, जो कि मेवाड़ के थे, ये अध्यक्ष थे इस सम्मेलन के। और सवाई जय सिंह जो कि अमेर के थे, उदय सिंह जो कि जोधपुर के थे, बख्त सिंह जो कि नागौर के थे, दलेर सिंह जो कि बूंदी के थे, दुर्जय सिंह जो कि कोटा से आते थे, जोरावर सिंह जो कि बीकानेर के थे, गोपाल सिंह जो कि करौली के थे, एवं राज सिंह जो किशनगढ़ के थे। बेसिकली क्या हुआ कि इसमें लगभग पूरा राजस्थान समाहित हो। इन राज्यों में पूरा क्या है? राजस्थान समाहित था। लेकिन जो आपसी मतभेद के कारण क्या हुआ कि ये असफल रहा। क्या रहा? असफल रहा। जैसे कि मैं बताऊँ आपको, तो जैसे कि सवाई जय सिंह जो अमेर के राजा थे, ये चाहते थे कि मैं इसका नेतृत्व मैं करूँ। कौन करूँ? मैं करूँ। उदय सिंह जी चाहते थे कि इसका नेतृत्व मैं करूँ।
और ये जो छोटी रियासतें थी जैसे कि नागौर, बूंदी, बीकानेर जैसी रियासतें, बीकानेर वैसे भी छोटी रियासत नहीं है जैसे किशनगढ़, करौली, तो इन्होंने क्या हुआ आपसी फूट बढ़ गई। ये कहते कि मैं इनसे बड़ा हूँ, मैं इनसे बड़ा हूँ। तो इसमें क्या हुआ कि ये असफल रहा, बल्कि जबकि ये सफल हो जाता तो ये राजस्थान क्या भारत के इतिहास में एक बहुत ही बड़ा क्या कहते हैं सफल सम्मेलन माना जाता। और हो सकता था कि जो जगत सिंह जी सेकंड थे, इनको हम आज पढ़ रहे होते बहुत ही वैश्विक स्तर पर, बहुत ही लंबे स्तर पर पढ़ रहे होते भारतीय इतिहास में। लेकिन इस सफल के संगठन के कारण ही, हालाँकि इन्होंने की थी, बहुत कोशिश की थी, लेकिन ये सफल फिर भी ये संगठन फिर भी असफल रहा। बाद में इन्होंने उदयपुर में जगत निवास महलों जो पिछोला झील में है, उनका निर्माण कराया था। किसने करवाया था? जगत सिंह जी ने निर्माण करवाया था। कहाँ का? जगत सिंह निवास का। अब हम आगे देखते हैं, वो जैसे कि हमारा जो सॉरी, अब जैसे कि हमारे जो वो जो था क्या हमारा जो उड़र सम्मेलन वो क्या हुआ, वो असफल हो गया। तो फिर हमारे जो अगले राजा निकल के आते हैं मेवाड़ के, वो निकल के आते हैं भीम सिंह। कौन निकल के आते हैं? भीम सिंह। मेवाड़ के शासक भीम सिंह। तो ये भीम सिंह की जो पुत्री थी, इन्होंने पहले अपनी सगाई जगत सिंह सेकंड से की। किससे की थी? जगत सिंह सेकंड से अपनी पुत्री की सगाई। और बाद में इन्होंने अपनी पुत्री की सगाई इनसे कर दी थी, भीम सिंह ने, जो कि मारवाड़ के थे। तो इससे क्या हुआ आगे जाके, इससे हुआ भिगोली यानी कि परबतसर का युद्ध। भिगोली जिसे हम परबतसर के नाम से भी जानते हैं, वो युद्ध हुआ कब हुआ? 1807 ईस्वी में। किनके मध्य हुआ? जगत सिंह व मान सिंह के मध्य हुआ था। मान सिंह कौन थे? जैसे कि मैं आपको पढ़ाया कि जो पिछली स्लाइड में जैसे हमने पढ़ाया आपको कि जो मान सिंह जी थे, वो आमेर के जो राजा थे उनके बेटे थे। कौन थे? आमेर के राजा के बेटे थे। बाकी हम देखते हैं अजीत सिंह चुंडावत व अमीर का पिंडारी टोंक के कहने पात्र कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया गया। किसको जहर दे दिया? कृष्णा कुमारी। कृष्णा कुमारी कौन थी? बेसिकली ये जो हमारे भीम सिंह जी थे, उनकी बेटी थी। और जगत सिंह और मान सिंह थे, ये दोनों आमेर और मारवाड़ के क्या थे? राजकुमार थे। भीम सिंह ने 13 जून 1818 के साथ अंग्रेजों के साथ संधि कर ली थी। 13 जून 1818 से 18 ये ऐसा समय था जब हमने अंग्रेजों से क्या कर ली थी? संधि कर ली थी। और इस समय अधिकतर जो राजा थे उन्होंने किसके साथ संधि कर ली थी? अंग्रेजों के साथ संधि कर ली थी। तो हम आगे देखते हैं। तो आज के लिए यहाँ तक हमारा यही भी हमारा वीडियो था। और आगे हम पढ़ेंगे आमेर का कछुआ वंश, जयपुर का कह दीजिए, आप आमेर का कह दीजिए, वहाँ का हम पढ़ेंगे कछुआ वंश। तो आप सभी का धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। और इस पूरी सीरीज की प्ले लिस्ट हमने हमारे चैनल पर डाल दी है। तो आप अगर किसी को शेयर करना चाहिए तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए सबका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आमेर के कछुआ वंश के साथ।